नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नेटवर्किंग हिंदी एकेडमी में। इस चैनल पर हम कंप्यूटर नेटवर्किंग को आसान हिंदी में सीखेंगे। आज के वीडियो में हम नेटवर्क डिवाइसेज को सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के बेसिक्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है। फिर हम नोड्स के ऊपर चर्चा करेंगे। नोड्स में सर्वर और क्लाइंट क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। फिर हम स्विच पर बात करेंगे। नेक्स्ट इज राउटर। अंत में हम फायरवॉल को समझेंगे और चैप्टर के लास्ट में हम कुछ क्विज क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम इन सभी टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप आसान हिंदी में समझेंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? A computer network is a group of computers and devices connected so they can talk to each other and share things. कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है कुछ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस का समूह जो आपस में कनेक्टेड होते हैं ताकि वे एक दूसरे से बात कर सकें और चीजें शेयर कर सकें। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लैपटॉप है और एक प्रिंटर है। ये दोनों डिवाइस आपके एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। आपने अपने लैपटॉप पर एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है और आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं। आपने प्रिंट पर क्लिक किया। यह प्रिंट कमांड नेटवर्क के जरिए प्रिंटर तक जाती है। प्रिंटर उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों डिवाइस आपस में टॉक कर रहे हैं। समझ में आ गया? एक नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो लैपटॉप हैं। ये लैपटॉप ए है, ये लैपटॉप बी है। दोनों एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं। अब आप लैपटॉप ए से लैपटॉप बी पर कोई फाइल भेजना चाहते हैं। जैसे कोई फोटो हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। आप फाइल को सिलेक्ट करते हैं और शेयर पर क्लिक करते हैं। यह फाइल नेटवर्क के जरिए लैपटॉप ए से लैपटॉप बी पर चली जाती है। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों लैपटॉप आपस में चीजों को शेयर कर रहे हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक कंप्यूटर नेटवर्क की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नोड्स। नोड क्या होता है? नोड मीन्स एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क फ्रॉम विच डाटा कैन बी क्रिएटेड, सेंड, रिसीव्ड और रीडिस्ट्रीब्यूटेड। नोड का मतलब है कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्टेड है और जिससे डाटा क्रिएट किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है या रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, हर डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है वह एक नोड कहलाता है। तो नोड होने के लिए पहली शर्त क्या है कि वो जो आपका डिवाइस है ना, वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो वो आपका नोड कहलाएगा। वो आपका लैपटॉप भी हो सकता है, वो आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, वो आपका प्रिंटर भी हो सकता है, वो आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, वो आपका राउटर भी हो सकता है, वो स्विच भी हो सकता है। यहाँ हम कुछ एग्जांपल ऑफ नोड्स देख रहे हैं, जैसे सर्वर, क्लाइंट, राउटर, फायरवॉल और स्विच। ये सभी डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं जो डाटा क्रिएट करने से लेकर रीडिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद करते हैं। इस स्लाइड में जो आप इमेज देख रहे हो ना, फॉर एग्जांपल सर्वर के लिए मैंने इस इमेज का यूज किया है, स्विच के लिए मैंने इस इमेज का यूज किया है, राउटर के लिए मैंने इस इमेज का यूज किया है। ये रियल डिवाइस की एक्चुअल इमेजेस नहीं है, ये फ्रिक्शनल है, जिन्हें मैंने कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझाने के लिए यूज किया है। पूरे कोर्स में मैं सर्वर, क्लाइंट, राउटर और स्विच के लिए यही सेम इमेजेस का यूज करूंगा ताकि आपको बार बार पहचानने में आसानी हो। इन सभी डिवाइसेज की डिटेल इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में एक एक करके समझेंगे। तो अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट क्या होता है? ए क्लाइंट इज ए डिवाइस दैट रिक्वेस्ट ए सर्विस या फिर रिसोर्स फ्रॉम ए सर्वर। नेटवर्क में क्लाइंट वह डिवाइस होता है जो किसी सर्विस या रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, सर्वर क्या होता है? सर्वर इज ए डिवाइस दैट प्रोवाइड द सर्विस। सर्वर वह डिवाइस होता है जो सर्विस को प्रोवाइड करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका PC1 है, इसको एक इमेज चाहिए।
कहां से, PC2 से। तो इसने क्या किया, एक रिक्वेस्ट की PC2 से, ठीक है, PC2 से एक रिक्वेस्ट किया इसने इमेज के लिए। तो अभी रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, PC1, तो PC1 क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। ओके, अब इस रिक्वेस्ट को रिसीव किसने किया, PC2 ने, और PC2 ने एक इमेज को फॉरवर्ड कर दिया PC1 के पास। तो जो सर्विस या फिर जिस रिसोर्स की PC1 ने रिक्वेस्ट की थी उसको प्रोवाइड कौन करवा रहा है, PC2। तो PC2 क्या हो गया आपके पास, सर्वर हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक। इसको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप लैपटॉप पर एक यूट्यूब वीडियो देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आप यूट्यूब खोलते हैं और किसी वीडियो पर क्लिक करते हैं, तो आपका लैपटॉप उस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। यह रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू यूट्यूब सर्वर तक पहुंच जाती है, ठीक है। आपके लैपटॉप ने एक रिक्वेस्ट भेजी यूट्यूब सर्वर को, तो ये थ्रू द इंटरनेट आपके यूट्यूब सर्वर के पास पहुंच गई। इसके बाद यूट्यूब सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और वीडियो डाटा वापस इंटरनेट के थ्रू आपके लैपटॉप तक पहुंचा देता है। यानी आपका लैपटॉप डाटा मांग रहा है, रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, आपका लैपटॉप कर रहा है। तो आपका लैपटॉप क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। और जो सर्विस आपका लैपटॉप मांग रहा है उसको प्रोवाइड कौन करवा रहा है, यूट्यूब सर्वर। तो यूट्यूब सर्वर क्या हो गया, सर्वर हो गया। समझ में आ गया बात आपको। अब इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, डाटा फ्रॉम योर लैपटॉप पास थ्रू द इंटरनेट टू रीच द यूट्यूब सर्वर। जो रिक्वेस्ट आपके लैपटॉप ने की थी एक वीडियो के लिए, वो रिक्वेस्ट पासिस थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट से होते हुए आपके यूट्यूब सर्वर के पास गई। अब इंटरनेट का मतलब क्या होता है, इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेटवर्क, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा नेटवर्क आके मिलते हैं, ठीक। ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स को हम इंटरनेट बोलते हैं। समझ आ गई बात आपको। अभी सेम जो यूट्यूब सर्वर जो वापस सर्विस प्रोवाइड करवाएगा लैपटॉप को, वो भी डाटा कहां से होके जाएगा, आपके इंटरनेट से होते हुए आपके लैपटॉप के पास चला जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखो इसमें, सेम डिवाइस इज क्लाइंट फॉर सम सिचुएशन एंड सर्वर फॉर सम अदर सिचुएशन। इसको हम पहली स्लाइड पे चलते हैं। देखो यहाँ पे PC1 ने रिक्वेस्ट किया था इमेज के लिए, तो PC1 क्या था, क्लाइंट था। PC2 ने उस सर्विस को वापस भेजा PC1 के पास, तो PC2 क्या हो गया, सर्वर हो गया। अभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका PC2 है ये एक रिक्वेस्ट भेजे किसी फाइल के लिए, ओके, और PC1 उसको प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो आपका PC2 होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका क्लाइंट हो जाएगा, और आपका जो PC1 होगा ये क्या हो जाएगा, सर्वर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यही बोलना चाह रहे हैं कि एक ही डिवाइस क्लाइंट भी हो सकता है और सर्वर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। यहां तक समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एंड होस्ट। एंड होस्ट क्या होता है, एंड होस्ट इज ए डिवाइस दैट सिट्स एट द एंड ऑफ ए नेटवर्क कनेक्शन। एंड होस्ट वह डिवाइस होता है जो नेटवर्क कनेक्शन के एंड पर होता है, यानी यह नेटवर्क के अंतिम बिंदु पर स्थित होता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, जो एक नेटवर्क के बिल्कुल लास्ट में बैठा है। इट इनिशिएट डाटा और रिसीव डाटा। यह डिवाइस या तो डाटा को इनिशिएट करता है या फिर डाटा को रिसीव करता है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपका जो लैपटॉप है ये एक नेटवर्क का हिस्सा है और ये आपका यूट्यूब सर्वर है, ये एक दूसरे नेटवर्क का हिस्सा है। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी डाटा कहाँ से इनिशिएट हुआ, रिक्वेस्ट कहाँ से इनिशिएट हुई, आपके लैपटॉप से, और वो कहाँ पे गई, आपके यूट्यूब सर्वर के पास गई। बीच में इंटरनेट आया, इंटरनेट से होके गए, बीच में कुछ और भी डिवाइसेस थे, जैसे राउटर था, स्विच था। इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। बट एक नेटवर्क के अंदर ये क्या है, एंड होस्ट है, क्योंकि ये जहां से डाटा आपका इनिशिएट होता है और जहां पे डाटा आपका रिसीव होता है उनको हम एंड होस्ट बोलते हैं। यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद इट। तो यूजर होता है ना, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। जैसे मान लो आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, जैसे आप कोई वीडियो वॉच कर रहे हो अपने मोबाइल के ऊपर, तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका लैपटॉप हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, वेब सर्वर हो गया, स्मार्ट टीवी, ये सभी क्या है, एंड होस्ट होते हैं, क्योंकि या तो ये डाटा को इनिशिएट करते हैं या फिर ये डाटा को रिसीव करते हैं। अब इसमें लास्ट पॉइंट देखो, राउटर एंड स्विच नॉट ए एंड होस्ट। राउटर और स्विच एंड होस्ट नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि देखो ये एक प्रकार से ना ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आपका डाटा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, लेके कौन गया, वो क्या है, राउटर है। उनको हम एंड होस्ट नहीं बोल सकते। एंड होस्ट सिर्फ वो होते हैं जहां से या तो डाटा आपका इनिशिएट किया जाता है या फिर वहां से आपका डाटा रिसीव किया जा सकता है, तो वो होते हैं आपके एंड होस्ट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी स्लाइड में देखो, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक डायग्राम है, ठीक है। उसकी दो ब्रांच है, एक दिल्ली ब्रांच है, एक मुंबई ब्रांच है। जो दिल्ली ब्रांच है उसको मैं लैन 1 बोल रहा हूँ। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और जो मुंबई ब्रांच है उसको मैं लैन
2 बोल रहा हूँ। तो जो आपकी लैन 1 है उसमें सपोज करो 3 पीसी हैं, पीसी 1, पीसी 2 और पीसी 3 और एक प्रिंटर है। ये चारों चीजें आपकी स्विच के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये है आपका स्विच। ये स्विच आपका कनेक्ट है राउटर के साथ, तो ये हो गया आपका राउटर। आपका राउटर कनेक्ट है फायरवॉल के साथ। फायरवॉल थ्रू द इंटरनेट कनेक्टेड है दूसरे लैन की फायरवॉल के साथ। सेकंड लैन की जो फायरवॉल है वो उसके राउटर के साथ कनेक्टेड है, वो राउटर है वो स्विच के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे स्विच के साथ और क्या क्या कनेक्टेड है, 2 सर्वर है, ये दोनों इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, फायरवॉल्स क्या होती हैं, इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। पहले आप इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देख लो। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा स्विच। ठीक है, स्विच क्या होता है, स्विच हैव ए लॉट ऑफ इंटरफेस या फिर पोर्ट्स बोल सकते हैं फॉर यू टू कनेक्ट एंड होस्ट। ठीक है, स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जिसमें कई इंटरफेस या पोर्ट्स होते हैं। इन पोर्ट्स की मदद से हम एंड होस्ट जैसे पीसी, प्रिंटर और दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपको फोटो दिख रही है, इसमें ये जो आपको होल्स दिख रहे हैं इसके अंदर, ये क्या है, इनको हम इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है ना, इन्हीं इंटरफेस के साथ हम अपने एंड होस्ट को कनेक्ट करते हैं। एंड होस्ट समझ में आ गया था, आपका पीसी हो सकता है, आपका प्रिंटर हो सकता है, आपका फोन हो सकता है, ये सभी एंड होस्ट। तो ये सभी इन इंटरफेस के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, दे आर यूज्ड टू फॉरवर्ड द ट्रैफिक विद इन ए लैन लोकल एरिया नेटवर्क। स्विच का मेन काम है लैन के अंदर ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना, यानी अगर एक ही लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कोई डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस को डाटा भेजता है तो स्विच उस डाटा को सही डिवाइस तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझो। दिल्ली ब्रांच थी तो उसको हमने बोला था कि वो क्या है, लैन 1 है। अब लैन 1 में देखो एक पीसी 1 है, पीसी 2 है, प्रिंटर है और एक पीसी 3 है। मान लीजिए कि आपका जो पीसी 1 है ये कुछ डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहता है। पीसी 1 है ये डायरेक्ट आपके प्रिंटर के साथ कनेक्ट नहीं होगा, ये पहले रिक्वेस्ट भेजेगा स्विच को, स्विच फिर रिक्वेस्ट भेजेगा प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए। मान लो जो आपका पीसी 2 है ये कोई फाइल को ट्रांसफर करना चाहता है सपोज पीसी 3 के पास, तो ये जो रिक्वेस्ट भेजेगा पहले या फिर जो डाटा भेजेगा ये पहले स्विच के पास भेजेगा, फिर स्विच इस डाटा को फॉरवर्ड करेगा कहाँ पे, पीसी 3 के पास। सेकंड पॉइंट यही बोल रहा है कि स्विच का जो मेन काम है वो ये है कि डाटा को ट्रांसफर करना, ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना विद इन ए लैन, एक ही नेटवर्क के अंदर डाटा को ट्रांसफर करना, ये इसका सबसे मेन काम है। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट देखो, दीज स्विचेस कैन नॉट कनेक्ट डायरेक्टली टू द इंटरनेट या फिर डू नॉट प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन द लैन। अभी मैंने जो बात किया ये एक ही लैन है, इसी लैन के अंदर 3 पीसी हैं, एक प्रिंटर है, ये सारे पीसी और प्रिंटर आपके स्विच के साथ कनेक्टेड हैं। जो भी काम हो रहा है वो आपका लैन 1 में हो रहा है। अभी मान लो कि लैन 1 का कोई पीसी 1 है और ये है आपकी लैन 2 और यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे कोई सर्वर है। तो अगर पीसी कोई फाइल मांगता है सर्वर से तो स्विच इसमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, स्विच का काम है सिर्फ इसी लैन में चीजों के बीच में, डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना, दूसरे लैन में कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर सकता स्विच। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राउटर। राउटर क्या होता है, यूज टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन लैन्स। मैंने इससे पहले जो स्लाइड थी उस स्विच का जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि स्विच का काम है विद इन ए लैन कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना, राउटर का काम है बिटवीन लैन्स कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना। एक लैन से दूसरे लैन में अगर हमें डाटा को शेयर करना है, डाटा को भेजना है, तो उसके बीच में कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड करता है, हमारा राउटर। राउटर हैव ए फीवर नेटवर्क इंटरफेस देन स्विच। राउटर में स्विच की तुलना में कम इंटरफेस या फिर पोर्ट्स होते हैं, क्योंकि इसका मेन काम बहुत सारे एंड होस्ट को सीधे कनेक्ट करना नहीं होता है, बल्कि नेटवर्क के बीच में ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना होता है। हमारे जितने भी एंड होस्ट होते हैं वो सब किससे कनेक्ट होते हैं, वो सभी स्विच से कनेक्ट होते हैं। तो राउटर का काम क्या होता है, राउटर का काम होता है जो डाटा है उसको एक लैन से दूसरी लैन पे भेजना, इसका मेन काम होता है। थर्ड पॉइंट देखो, यूज टू सेंड डाटा ओवर द इंटरनेट। राउटर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इंटरनेट पर डाटा को भेजना। जब किसी लोकल नेटवर्क का डाटा किसी दूसरे रिमोट नेटवर्क या फिर इंटरनेट तक जाना होता है तो राउटर इस ट्रैफिक को सही दिशा में भेज देता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, वहीं से मैं इसको समझाता हूँ। लैन 1 था दिल्ली ब्रांच, लैन 2 था मुंबई ब्रांच। लैन 1 के अंदर सपोज करो एक पीसी है, लैन 2 के अंदर कोई सर्वर है। पीसी 1 है लैन 1 के अंदर, इसको एक फाइल चाहिए सर्वर से। सबसे पहले पीसी 1 जो रिक्वेस्ट भेजेगा, देखो कौन से पाथ को फॉलो करता है। सबसे पहले पीसी 1
भेजेगा स्विच 1 के पास। स्विच 1 इसको फॉरवर्ड करेगा R1 के पास। अब राउटर का काम क्या होता है? बिटवीन लाइन्स कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो थ्रू इन इंटरनेट ये दूसरे लाइन के राउटर के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। तो ये डाटा कहाँ गया? R2 के पास। R2 इसको भेजेगा स्विच 2 के पास। स्विच 2 इसको कहाँ भेज देगा? सर्वर 1 के पास। अब जब सर्वर रिप्लाई देगा तो रिप्लाई भी रिवर्स पाथ को फॉलो करेगा। कैसे? सर्वर 1 स्विच 2 के पास भेजेगा, स्विच 2 R2 के पास भेजेगा, R2 थ्रू इंटरनेट R1 के पास भेजेगा, R1 इसको स्विच 1 के पास भेजेगा और स्विच 1 इसको PC 1 के पास भेज देगा, ठीक है। इसलिए जब डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जाना हो तब राउटर की जरूरत होती है हमें। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है? देखो, they are specially network security device that control network traffic entering and exiting your network। फायरवॉल एक स्पेशली डिजाइन नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस या सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो आपके नेटवर्क में एंटरिंग और एग्जिटिंग ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, यानी कौन सा ट्रैफिक नेटवर्क के अंदर आएगा और कौन सा बाहर जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, दे कैन बी प्लेस आउटसाइड ऑफ योर राउटर और इनसाइड ऑफ योर नेटवर्क। फायरवॉल को नेटवर्क में अलग अलग जगह पर लगाया जा सकता है। यह राउटर के बाहर नेटवर्क पेरीमीटर पर लगाया जा सकता है या नेटवर्क के अंदर भी अलग अलग सिक्योरिटी जोन्स के बीच में लगाया जा सकता है, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम पहले वाले डायग्राम पे जाते हैं। यहाँ पे देखो फायरवॉल कहाँ पे है? आपके राउटर के बाहर लगी है। यहाँ पे भी फायरवॉल कहाँ पे है? आपके राउटर के बाहर लगी है। अब इस फायरवॉल को मैं स्विच 1 और राउटर 1 के बीच में भी लगा सकता हूँ, ठीक है। सेम यहाँ पे R2 और स्विच 2 के बीच में भी हम फायरवॉल को लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखो, दे मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड विद सिक्योरिटी रूल्स टू डिटरमाइन विच नेटवर्क ट्रैफिक शुड बी अलाउड एंड विच शुड बी डिनाइड। फायरवॉल अपने आप डिसाइड नहीं करता कि कौन सा ट्रैफिक अलाउ करना है और कौन सा डिने करना है। इसके लिए फायरवॉल को सिक्योरिटी रूल्स के साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। यही रूल तय करते हैं कि कौन सा नेटवर्क ट्रैफिक अलाउड होगा और कौन सा ब्लॉक या फिर डिनाई होगा। ठीक है, जो रूल्स इसके अंदर जो कॉन्फ़िगर किए जाते हैं ना, उन्हीं से ये डिसाइड होता है कि किसको अलाउ करना है, किसको मना करना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, if attacker tries to access anything inside your network, firewall block it। इसे एक सिंपल सिक्योरिटी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई अटैकर आपके नेटवर्क के अंदर किसी डिवाइस, सर्वर या फिर रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है। अगर फायरवॉल में सही सिक्योरिटी रूल्स कॉन्फ़िगर्ड है तो फायरवॉल उस अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, वापिस डायग्राम पे चलते हैं। देखो, अभी सपोज करो कि आपका ट्रैफिक लैन 1 से कहां पे जा रहा है, लैन 2 के पास जा रहा है थ्रू इंटरनेट। अभी जो अटैकर जो बैठा है ना, वो यहाँ पे बैठा है। वो यहाँ से आपके या तो इस तरफ नेटवर्क में घुसने की कोशिश करेगा या फिर इस तरफ घुसने की कोशिश करेगा। अगर फायरवॉल में सही से रूल कॉन्फ़िगर किए गए हैं तो वो उस अटैकर को वहीं पर ब्लॉक कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम कुछ क्विज क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, व्हाट इज ए नोड इन ए नेटवर्क। नेटवर्क में नोड क्या होता है? ऑप्शन ए, ओनली कंप्यूटर, बी, ओनली प्रिंटर, सी, एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क, डी, ओनली राउटर। पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको क्या बताया था, नोड क्या होता है? एनी डिवाइस विच इज कनेक्ट टू नेटवर्क। कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट है ना, वो आपका नोड कहलाती है। पीसी हो सकता है, आपका प्रिंटर हो सकता है, आपका राउटर हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है। ठीक है, जो भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है वो आपका नोड कहलाती है। तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। ठीक है, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज एंड होस्ट? ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स नेटवर्क, या फिर द फाइनल डिवाइस दैट सेंड्स रिसीव डाटा इन ए नेटवर्क, सी, ए सिक्योरिटी डिवाइस, डी, ओनली स्विच। पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो क्या बताया था, एंड होस्ट क्या होता है? कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क के एंड पॉइंट पे होता है,
ठीक है, नेटवर्क के एंड पॉइंट्स पर होता है, जहां से या तो डाटा इनिशिएट किया जाता है या फिर डाटा रिसीव किया जाता है, तो वो आपका एंड होस्ट होता है। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। द फाइनल डिवाइस दैट सेंड्स रिसीव डाटा इन ए नेटवर्क, आपका लैपटॉप, मोबाइल फोन, सर्वर हो सकता है, दैट इज एंड होस्ट। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए स्विच? स्विच का मेन फंक्शन क्या होता है? ए, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द नेटवर्क। बी, connect device within the same network. C, connect different networks. D, block internet. Pause the video and find the correct answer. Okay, let's see the correct answer. स्विच एक लैन के अंदर या एक नेटवर्क के अंदर आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। B is the correct answer. कनेक्ट डिवाइस विद इन द सेम नेटवर्क, एक ही नेटवर्क के अंदर डिवाइस किससे कनेक्ट होते हैं? स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए राउटर? राउटर का मेन फंक्शन क्या है? ए, कनेक्ट डिवाइसेस विद इन द सेम नेटवर्क। कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स। सी, ओनली प्रिंटिंग। डी, वीडियो स्ट्रीमिंग। पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द करेक्ट आंसर। तो राउटर का मेन काम क्या था? इंटर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। ठीक है, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स, अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करना राउटर का काम होता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल? ऑप्शन ए, मेक द नेटवर्क फास्टर। ऑप्शन बी, transfer data in the network. Option C, provide security to the network. Option D, connect devices. Pause the video and find the correct answer. Okay, let's see the correct answer. फायरवॉल का मेन काम क्या होता था? नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, ये फायरवॉल के अंदर रूल्स कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। वो रूल्स ये बताते हैं कि कौन से डाटा को अलाउ करना है, कौन से डाटा को डिने करना है। तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द नेटवर्क। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हमने कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक सीखी। नोड, एंड होस्ट, स्विच क्या होता है, राउटर्स क्या होते हैं, फायरवॉल का क्या काम होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको इन कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझने में मदद करेगा। अगर यह वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।